बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अल असबाब वन नज़ायर हिस्सतुल क़वाइद नौअ सानी। हलाल और हराम जमा हो जाए तो हराम राजिह होता है। उसकी मिसालें, फिर उसके बाद उससे मुस्तस्ना कुछ मिसालें, और अब उसके बाद मुस्तस्नयात से मुल्हक़ात। तो इन्हीं मुल्हक़ात का बयान जारी है। फरमाते हैं बाबुल इबादात में भी कुछ उसकी मिसालें हैं। इबादात में मिसालें हम देखते हैं। फरमाया फलौ नवा सौमा जमीअ शहर बतल फीमा अदल यौमिल अव्वल। अगर पूरे महीने के रोजे की नियत कर ली तो पहले दिन के रोजे के बाद वाले सारे रोजों के ताल्लुक से नियत बातिल हो जाएगी। जी, ये मसला बिल्कुल साफ है और मैं इसकी वजाहत कर देता हूँ। मसला क्या है कि पहली रमज़ान की शब किसी बंदे ने नियत कर ली कि मैंने नियत की कि पूरे रमज़ान के पूरे महीने में रोज़ा रखूँगा, या नियत की मैंने पूरे महीने रोज़ा रखने की। तो क्या ये नियत काफ़ी है? सिर्फ़ पहली नियत के लिए, ये पहले रोज़ के रोज़े के लिए नियत ये काफ़ी है। उसके बाद के रोज़ों के लिए ये नियत काफ़ी नहीं है। आपने पढ़ लिया होगा, वजह ये है कि नियत का जो वक़्त होता है, नियत के बयान में आपने नियत का वक़्त पढ़ा है कि कब नियत मुतक़द्दिम हो, मुतअख़िर हो, मुक़ारिन हो। तो रोज़े के मामले में नियत मुतक़द्दिमा से रोज़ा हो जाता है, लेकिन उसकी एक हद है। कितना पहले? फरमाया कि रात शुरू हो जाए तब। जी, यानी सूरज गुरूब हो गया, मग़रिब का वक़्त हो गया, इसके बाद आप लोग अगर कल के रोज़े की नियत करेंगे तो ये रात से नियत का वक़्त शुरू हो गया। मग़रिब बाद ही नियत कर लें, इशा बाद कर लें, आधी रात में कर लें, सुबह सादिक़ से पहले कर लें, और बाज़ रोज़ों में ये है कि सुबह सादिक़ के बाद कर लें, ज़हवा कुबरा से पहले-पहले कर लें। ये नियत के इब्तिदा और इंतहा की लिमिट है। जी, लेकिन अगर मग़रिब से पहले-पहले, असर के बाद या ज़ोहर के बाद आपने कल के रोज़े की नियत की है, तो अभी नियत का वक़्त हुआ ही नहीं। तो उसी नियत से, मिसाल के तौर पर असर के वक़्त नियत करके कोई बंदा सो गया और रोज़ा वो वाला था जिसमें रात ही से नियत ज़रूरी है, और ऐसा सोया कि मग़रिब की नमाज़ गई, इशा की नमाज़ गई, फ़जर का वक़्त आ गया, अब उठा है वो, तो वो कल के दिन की नियत जो है आज के लिए काफ़ी नहीं है। इसलिए फ़रमाया कि अगर शाम में पूरे महीने के रोज़े की नियत कर ली तो पहले दिन का रोज़ा सही हुआ, बाकी दिनों के रोज़े सही नहीं हुए। ये मसला वाज़ेह हो गया होगा। तो कहते हैं कि ये इसकी मिसाल कैसे बनी? इसलिए कि यहाँ पर जनाब देख लीजिए कि ये नियत तो एक है, इसमें पहले दिन के लिए रोज़ा जो है, पहले दिन के लिए ये नियत सही हो रही है, बाद वालों के लिए सही नहीं हो रही है, तो सही और गैर सही जमा हो गए ना। अल्लामा हमवी ने एक हाशिये में फ़रमाया था कि हलाल और हराम के इज्तिमा की फ़रअ ये भी है कि सही और गैर सही जमा हो जाएँ। बात तो चल रही है हलाल और हराम के इज्तिमा की, लेकिन हलाल और हराम की बात ना हो, बल्कि सही और गैर सही, सही और फासिद दोनों जमा हो जाए, तो ये भी इस बहस में ये मिसालें भी आ जाएँगी। तो क्या यहाँ पर हलाल हराम पर गालिब हो गया? यानी सही फासिद पर गालिब हो गया? तो ये गालिब नहीं हुआ। इस तौर पर इबादात के बयान में भी कुछ मिसालें मुस्तस्नियात के मुलाकात में हैं। यहाँ पर सही फासिद पर गालिब नहीं हुआ, या फासिद भी सही पर गालिब नहीं हुआ। इसीलिए अगर एक साथ पूरे महीने के रोज़ों की नियत कर ली
तो पहले दिन का रोज़ा दुरुस्त हो गया, बाकी दिनों का रोज़ा दुरुस्त नहीं हुआ। अगर सही गलत पर, सही फासिद पर गालिब आता तो सारे रोज़े सही हो जाते, और अगर फासिद सही पर गालिब आ जाता तो सारे रोज़े क्या हो जाते? फासिद हो जाते। मगर क्या कह रहे हैं कि बतला फीमा अदल यौमिल अव्वल, फीमा अदल यौमिल अव्वल, तो पहले दिन के बाद जितने भी रोज़े हैं सारे रोज़े बातिल हो गए, क्योंकि नीयत दुरुस्त नहीं हुई। चलिए बात हो गई। वलैस मिनहुमा इज़ा अज्जल ज़कात सनतैन। ये जो बयान चल रहा है, चाहे कायदे की बात कर लें या कायदे से मुस्तस्नयात की बात कर लें, इस कबील से ये आने वाली एक दो मिसालें हैं ही नहीं। कौन सी मिसाल, कौन सा मसला? फरमाते हैं कि जब 2 सालों की ज़कात एडवांस में दे दे, जी, जल्द दे दे। आपको पता है ज़कात के मसाइल में कि ज़कात यानी तमाम माली इबादत में ये होता है अमूमन कि वुजूबे अदा से पहले भी उसको अदा किया जा सकता है। नमाज रोज़े में ये नहीं होता, असले वुजूब के बाद वुजूबे अदा हो जाए, सबबे वुजूब और सबबे वुजूबे अदा दोनों पा लिए जाएँगे, तब जाके बदनी इबादत आप अदा करेंगे तो वो इबादत दुरुस्त होगी। लेकिन माली इबादत में क्या होता है कि बस सबबे वुजूब पा लिया जाए। बंदा अगर साहिब निसाब हो तो सबबे वुजूबे अदा अगर नहीं पाया गया, यानी हौलाने हौल अभी नहीं हुआ, 2, 4, 6 महीना पहले ही उसने ज़कात अपनी पूरे साल की दे दी, तो ये ज़कात अदा होगी कि नहीं होगी? हो जाएगी। इसी को ये कह रहे 2 सालों की ज़कात उसने पहले ही दे दी। साल पूरे हुए नहीं थे, पहला साल भी पूरा नहीं हुआ था, दे दी। तो अब क्या होगा, ये दोनों साल की ज़कात अदा होगी या नहीं होगी? फरमाते फ़इन्नहु इन कान बअद मिल्किन निसाब फ़हुवा सहीहुन फ़ीहिमा व इल्ला फ़ला फ़ीहिमा। अगर 2 सालों की ज़कात एडवांस में देने वाला मालिके निसाब होने के बाद ये ज़कात दे रहा है, तो दोनों सालों की ज़कात सही हो गई। और अगर भी मालिके निसाब नहीं था, फ़कीर ही था, और इस एहतिमाल की बुनियाद पे कि चलो अगले महीने पैसे आ जाएँगे, मालिके निसाब हो जाऊँगा मैं, और 2 साल की ज़कात एडवांस में दे दी, तो किसी की ज़कात नहीं हुई। पहले साल की भी नहीं हुई और दूसरे साल की भी नहीं हुई। देखिए मामला बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि सबब वुजूब ही नहीं पाया गया। फ़कीर ज़कात अदा करेगा इस गुमान से कि अगले महीने मैं मालदार हो जाऊँगा, तो वो मालदार होने के बाद जो ज़कात उस पर आएगी, वो ज़कात अदा नहीं होगी। असर-ए-नौ उसे ज़कात अदा करनी पड़ेगी। और अगर गनी ज़कात अदा करेगा, मालिक निसाब ज़कात अदा करेगा एडवांस में, तो जब साल पूरा होगा उसमें वो काउंट कर सकता है, ज़कात अदा हो जाएगी। यहाँ पर ये फरमा रहे हैं 1 साल की बात नहीं, 2 सालों की बात कर रहे हैं। तो इस मसले को, ये मसला तो वाज़ेह हो गया ना। इस मसले को फरमाया कि ये इसकी मिसाल है ही नहीं, इस कबील से है ही नहीं। क्योंकि यहाँ पर हलाल व हराम या सही व फासिद कौन कहाँ जमा है? आप कहिए जनाब पहले साल की ज़कात देना दुरुस्त है और दूसरे साल की ज़कात देना फासिद है। आप ये बोलेंगे तब ना इज्तिमाए हलाल व हराम या इज्तिमाए सेहत व फ़साद होगा। यहाँ इज्तिमाए सेहत व फ़साद कहाँ है? यहाँ पर जो है ना, पहले साल और दूसरे साल की एक सूरत में दोनों साल की ज़कात सही है, और दूसरी सूरत में दोनों साल की ज़कात अदा नहीं होगी। तो इज्तिमाए सेहत व फ़साद तो नहीं है ना यहाँ पे, इसलिए ये इसकी मिसाल बनेगी ही नहीं। ठीक है, आगे चलिए एक और सूरत मसला बयान करने की, वो भी इस कबील से नहीं है। वो क्या है? वलैस मिन्हु अयदन मा इज़ा नवा हज्जतैन व अहरम बिहिमा मअन फ़इन्ना नक़ूल बिदुख़ूलिही फ़ीहिमा लाकिन इख्तलफ़ू फ़ी वक़्ति रिफ़्दिही बिइहदाहुमा कमा उलिम फ़ी बाबि इज़ाफ़तिल इहराम इलल इहराम। ये दूसरी मिसाल भी इस कबील से नहीं है, यानी इज्तिमाए हलाल व हराम से
नहीं है, इज्तिमाए सही व फासिद से नहीं है। कौन सी मिसाल? कि किसी ने 2 हज की नियत कर ली और दोनों का इहराम भी एक साथ बांध लिया। 2 हज की नियत कर ली, एक साल में 1 हज हो सकता है, लेकिन बंदे ने 2 हज की नियत कर ली और दोनों का इहराम भी बांध लिया। अब क्या होगा? तो अगर इसको ये कहते कि पहले हज की नियत दुरुस्त है, दूसरे हज की नियत फासिद है, तो ये मिसाल बन जाती किसकी? इज्तिमाए सेहत व फसाद की। यहाँ पर तो ये है कि दोनों नियतें सही हैं, दोनों नियतें सही हैं और दोनों इहराम दुरुस्त हो जाएँगे। दोनों इहराम अगर एक साथ बाँध लिया, दोनों नियतें कर ली, तो 2 हज की नियतें दुरुस्त हो गईं। अब मसला क्या है? ये मसला गुज़र चुका है, हाँ, दूसरे कायदे में, जहाँ अल-उमूर बिमक़ासिदिहा का बयान था, उसमें 10 बहसें थीं और उन 10 बहसों में से 10 मबाहिस में से एक बहस थी जमा बैनल इबादतैन की। 2 इबादतें जमा करना दुरुस्त है कि नहीं है? कहाँ-कहाँ दुरुस्त है, कहाँ-कहाँ नहीं है? वहाँ ये बात रखी थी मुसन्निफ़ रहमहुल्लाह ने फ़थुल क़दीर, ग़ालिबन फ़थुल क़दीर के हवाले से, कि इज़ाफ़तुल इहराम इलल इहराम, एक इहराम पहले से मौजूद है, आप एक और इहराम बाँध रहे हैं साथ में, तो क्या होगा? ये 2 इहराम एक साथ बाँध रहे हैं तो क्या होगा? फरमाते फ़इन्ना नक़ूलु बिदुख़ूलिही फ़ीहिमा, तो इसलिए ये उस कबील से नहीं है, क्योंकि हम इस बात के कायल हैं कि बंदा जो 2 हज की नियत करता है और दोनों इहराम साथ-साथ बाँध लेता है, वो दोनों इहराम में दाखिल हो जाता है। ये फ़इन्ना नक़ूल कह कर के वजह बता रहे हैं कि क्यों ये मसला इस बाब से नहीं है। क्योंकि बाब क्या चल रहा है कि ऐसी 2 मिसालें, ऐसे 2 मसाइल हों कि एक सही हो और दूसरा गलत हो, एक हलाल हो और दूसरा हराम हो। और हम तो कहते ही नहीं है कि एक सही है, दूसरा गलत है, हम तो कहते दोनों सही है। एक बंदे ने 2 हज की नियत कर ली, तो दोनों नियतें दुरुस्त हैं। 2 इहराम बाँध लिए, तो दोनों इहराम दुरुस्त है। तो ये इस कबील से तो ये मसला हुआ ही नहीं। हाँ, हम ये तो कहते हैं कि ऐसी नियत करने वाला दोनों हज की हुर्मत में दाखिल हो जाएगा। लेकिन क्या दोनों हज अदा करेगा वो? 2 हज तो 1 साल में नहीं हो सकते ना। तो क्या करेगा वो? क्या ये 1 हज अभी करेगा और फिर उसके बाद पूरे साल हालत इहराम में रहेगा और अगले साल हज करके वापस आएगा? क्या करेगा वो? फरमाते हैं लाकिन इख्तलफू फी वक़्त रिफ़्दिही, फुक़हा का इख्तिलाफ है रिफ़्द इहराम सानी में, क्योंकि उसको रिफ़्ज़ करना पड़ेगा, एक इहराम छोड़ना पड़ेगा। उसने 2 हज की नियत कर ली और दोनों के इहराम एक साथ बाँध लिए, तो दोनों नियतें और दोनों इहराम वैलिड हो गए। अब उसे करना क्या होगा? एक इहराम को छोड़ना होगा, एक नियत कैंसल करनी होगी। उसका तरीक़ा क्या होगा? फरमाते इसमें इख्तिलाफ़ है। एक कौल ये है कि जैसे ही अगर आगे-पीछे इहराम बाँधा है तो इहराम सानी ने इहराम अव्वल को, है ना, मरफ़ूज़ कर दिया और दोनों साथ किया है, तो जब हज का अमल शुरू करेगा, उस अमल से ही दूसरे वाले हज का इहराम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है? और एक सूरत ये थी कि जब वो मिना के लिए जाएगा या अराफ़ात के लिए जाएगा, तो ये जाना जो अमल है, यानी एक रुक्न अदा हो रहा है। एक रुक्न की तरफ जो है ना पेशकदमी शुरू हो चुकी है, तो इस पेशकदमी से इहराम सानी जो है ना वो मरफ़ूद हो जाएगा। तो एक इहराम मरफ़ूद होगा कब? मतरूक होगा कब? इसमें इख्तिलाफ़ हो गया। कमा उलिमा फ़ी बाबि इज़ाफ़तिल इहराम इलल इहराम, जैसा कि ये बात गुज़र चुकी है इज़ाफ़तुल इहराम इलल इहराम के बयान में, दूसरे कायदे में जो 10 बहसें थी उनमें से एक बहस में।
चलिए ये भी उसमें से नहीं है, क्योंकि दोनों नियतें दुरुस्त हैं, यहाँ पर सही और फसाद का इज्तिमा नहीं है। वलैसा मिन्हु, एक तीसरा मसला भी बता रहे हैं कि ये भी इस कबील से नहीं है। ये क्या है? मा इदा नवत तयम्मुम लिफरदैन, 2 फर्ज नमाजों के लिए तयम्मुम की नियत की। तयम्मुम की नियत किस लिए की? 2 फर्ज नमाजों की। 2 फर्ज नमाजें अदा करेंगे। तो ये इमाम शाफ़िई का मसला है जनाब, कि वो तयम्मुम को तहारत ज़रूरिया मानते हैं, हम तहारत मुतलक़ा मानते हैं। अब वो जब तहारत ज़रूरिया मान लेते हैं, तो कहते हैं बस एक फ़र्ज़ के लिए तयम्मुम दुरुस्त हुआ, जैसी फ़र्ज़ नमाज़ अदा कर ली आपने, तबईयत में सुन्नतें और नवाफ़िल भी पढ़ लीजिए, लेकिन दूसरी फ़र्ज़ नमाज़ आप अदा नहीं कर सकते, वो तयम्मुम खुद ब खुद टूट जाएगा। और दूसरी फ़र्ज़ नमाज़ के लिए अस्सरनो तयम्मुम करना पड़ेगा। ये कौन कह रहा है? इमाम शाह। हमारे यहाँ तयम्मुम तहारत ज़रूरिया थोड़ी है, तहारत मुतलक़ा है। जैसे वज़ू वैसे तयम्मुम। तयम्मुम टूटेगा जब वज़ू पर कुदरत होगी तब। अगर वज़ू पर कुदरत ही नहीं हुई तो तयम्मुम टूटेगा क्यों? 2-4 नमाज के औकात गुज़रते जाएँ तब भी तयम्मुम बाकी रहेगा। इसलिए अगर किसी ने 2 फ़र्ज़ नमाज़ों के लिए तयम्मुम की नियत की, बिल्कुल तयम्मुम की नियत सही है। दोनों फ़र्ज़ नमाज़ें दुरुस्त हैं। चाहे वो दोनों फ़र्ज़ नमाज़ें एक वक़्त में यानी 2 क़ज़ा नमाज़ें अदा कर रहा हो, और या फिर अलग-अलग वक़्त में तयम्मुम कर लिया उसने और उससे असर की नमाज़ पढ़ी, और फिर उसके बाद असर का वक़्त गया, मगरिब का वक़्त आया, मगरिब की नमाज़ पढ़ ली, दोनों नमाज़ें दुरुस्त हो गई। तो ये भी मसला उस कबील से नहीं है। क्यों? इसलिए कि यहाँ पर सही और फासिद जमा हो रहे हैं। दोनों सही है। लिअन्ना नक़ूल, इसलिए ये उस कबील से नहीं है, क्योंकि हम इस बात के कायल हैं कि उसके लिए जायज़ है कि एक तयम्मुम से जितने फ़राइज़ चाहे पढ़े, जितनी नफ़ल नमाज़ें चाहे पढ़े, कोई लिमिट नहीं है। बस ये कि तयम्मुम जब तक बाकी है तब तक सारी नमाज़ें पढ़ सकता है। तयम्मुम बिल्कुल वैसे ही तहारत है जैसे कि वज़ू है। जी, चलिए, फरमाते वमिनहा इज़ा, अब चूँकि इबादत का बयान शुरू किया है तो अब बताएँगे कि एक सही और एक फासिद दोनों जमा हो जाएँ, तो यहाँ पर सही फासिद पर गालिब नहीं आता कि सब के सब सही हो जाए। फरमाया इसकी मिसाल एक ये भी ले लीजिए, मा इज़ा सल्ला अला हय्यिन व मय्यित। ये मसला भी कि अगर किसी ने नमाज़े जनाज़ा ज़िंदे और मुर्दे दोनों की पढ़ ली, अब क्या होगा? ये नमाज़े जनाज़ा दोनों की हो गई। दोनों जब हई है तो उसकी नमाज़े जनाज़ा का सवाल ही नहीं है। तो क्या जब इसकी नमाज़े जनाज़ा नहीं हुई, तो का क्या मय्यत की भी नहीं हुई? फरमाते हैं वयंबग़ी अन तसिह अलल मय्यत, चाहिए ये कि नमाज़े जनाज़ा सही हो जाए मय्यत की, जो मुर्दार है, जो मरा हुआ बंदा है, जिसका इंतकाल हो चुका है, उसकी नमाज़े जनाज़ा दुरुस्त हो, और जो बंदा ज़िंदा है उसकी नमाज़ दुरुस्त ना हो। दुरुस्त होने ना होने का मसला ही नहीं है, क्योंकि नमाज़े जनाज़ा उसकी है ही नहीं, मशरू ही नहीं है। तो जब मशरू ही नहीं है, तो वो नमाज़ हुई नहीं। अब ये मिसाल किसकी बनी? यहाँ तो ये मिसाल बनती है कि फासिद जो है, सही को फासिद ना कर दे, तो हराम हलाल पर गालिब ना आ जाए। तो ये मुस्तस्नात से मुलाकात में यूँ कि जो नमाज फासिद है वो फासिद रहेगी, और जो नमाज दुरुस्त है वो दुरुस्त रहेगी, एक ही नमाज। आप कहिएगा कि ये कौन सा मजाक कर रहा है बंदा, कि एक मुर्दार के साथ एक जिंदे को भी लिटाया हुआ है साथ में, है? हजरत सैयद अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, कचौचा शरीफ के बुजुर्ग, इनके वाकयात में मिलता है कि जब ये पंडवा शरीफ से कचौचे शरीफ रवाना हुए, तो कचौचे शरीफ के करीब मोहम्मदाबाद में मोहम्मदाबाद नाम की एक जगह है,
वहाँ कुछ लोगों ने इनके साथ एक मजाक किया। जब भी कोई बुजुर्ग शख्सियत कहीं किसी इलाके में आती है तो लोगों को हसद हो जाता है। तो उसी हसद की वजह से कुछ लोगों ने मजाक बनाना चाहा, तो एक बंदे को तैयार किया कि चलो तुम जो है जिंदा हो लेकिन अपने आप को मुर्दा समझो, हम तुम्हें मरमसेज पे लिटा देते हैं और हजरत से कहेंगे कि चल के आप नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए। और जैसे ही हजरत नमाज जनाजा पढ़ाएंगे फौरन चादर फेंक के उड़ जाना, ताकि इनकी विलायत जो है ना खूब पता चल जाए कि कितने बड़े वली हैं। तो ये मामला हुआ और उस बंदे को एक मुर्दा लाश बना करके लोगों ने लिटा दिया और रोते बिलखते उनके पास पहुंचे कि चलिए नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए। वो आ गए नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए। उन्होंने नमाज जनाजा पढ़ाई उस जिंदे की। और अब ये लोग जिन्होंने पूरी साजिश की थी ये इंतजार कर रहे हैं कि अब उठता है बंदा, अब उठता है बंदा, अब उठता है बंदा। जब देखा तो बाद में वो बंदा मर चुका था, उठा ही नहीं। अल्लाह के वलियों से मजाक करना ये अच्छी बात नहीं है। तो कब्ल इसके कि हजरत जहांगीर अशरफ समनानी रहमहुल्लाह नमाज जनाजा पढ़ते, वो बंदा इसका मतलब मर चुका था और मय्यत ही पे नमाज जनाजा हुई। ये एक वाकया मैंने बयान कर दिया आपको। वरना यूं भी हो सकता है जनाब कि कोई बंदा कोमा में है और हॉस्पिटल से, जनाब इस जमाने में कोविड का जमाना चल रहा है या चला, कितने लोग ऐसे ऐसे को ले जाकर के लोगों ने दफन कर दिया या जला दिया जो अभी मय्यत नहीं थे। कोमा में ऐसा हो सकता है, अगर हॉस्पिटल में नहीं है घर पे है तो लोगों ने समझा कि बंदा मर चुका है। कभी कभी सांस फंस जाती है, तो ऐसे को 2-3 लाशें लगा के सामने रख दी और नमाज जनाजा एक साथ तो एक से जायद लाशों पे हो सकती है। नमाज जनाजा जब हो गई तो पता चला कि एक साहब तो जिंदा थे। तो क्या जो मय्यत थे उनकी नमाज जनाजा हुई या नहीं हुई, एक सवाल हो सकता है ना। फरमाते हैं कि हाँ मय्यत की नमाज जनाजा हो गई। हाँ, फरमाते वमिन हा मा इजा मा इजस्तंजा लिल बाउल बिहजर थुम्मा नाम फहतलम फअमना फअसाबा सौबहु लम यतहुर बिल फर्क। फरमाते हैं कि ये भी एक इसकी मिसाल है और इसी कबील से है कि जब बंदे ने पेशाब करके पत्थर से इस्तिंजा किया है, तो पत्थर से इस्तिंजा करना असल में तकलील नजासत है ना, ये मुकम्मल तौर पर ततहीर तो है नहीं। कुछ न कुछ हिस्सा जो है वो जरूर नापाक रहेगा, जिसकी वजह से रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम में से कोई बंदा सो करके उठे तो अपने हाथ पानी के बर्तन में डालने से पहले धो ले, क्योंकि उसे पता नहीं कि उसके हाथ ने कहाँ रात गुजारी। पत्थर से इस्तिंजा करने के बाद पसीने से शराबुर हो गया बदन और हाथ उस मकाम तक पहुंचा तो हाथ में भी पेशाब लग गया, नापाक हो गया, और वही हाथ आपने पानी में डाल दिया। तो इसलिए फरमाते हैं कि किसी ने पेशाब करने के बाद पत्थर से इस्तिंजा किया और फिर सो गया, तो सोने के बाद उसे इह्तिलाम हो गया, बदख्वाबी हुई, और इस बदख्वाबी के नतीजे में इंजाले मनी का मामला हुआ और वो मनी उसके कपड़े पे जा लगी। तो क्या ये मनी अगर कपड़े से खुरच करके दूर करेगा तो कपड़ा पाक हो जाएगा? फरमाते हैं कि फर्क यानी खुरच करके साफ करने से कपड़ा पाक नहीं होगा। हालांकि हदीस पाक से ये बात साबित है, रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने खुरच करके फर्क के जरिए कपड़ों को साफ किया है, मनी का इजाला फरमाया है। तो बदन से और कपड़े से जो है ना मनी को अगर खुरच करके यानी धोया ना जाए, सिर्फ खुरच करके साफ कर दिया जाए तो कपड़ा पाक हो जाता है, बदन पाक हो जाता है। लेकिन ये वाला कि जिस बंदे ने पेशाब किया और पानी इस्तेमाल नहीं किया इस्तिंजे में, बल्कि पत्थर से इस्तिंजा किया और उसके बाद उससे इंजाले मनी का मामला हुआ, तो अब कहते हैं कि ये मनी कपड़े पे या बदन पे लगेगी तो खुरचने से पाक नहीं होगी, बल्कि धोना पड़ेगा। वजह क्या है? वजह ये है कि
उसके उस अज़्व खास के सिरे पर कुछ न कुछ निजासत का हिस्सा पेशाब का होगा। जी, और जब वहीं से उसी मकाम से मनी निकली, तो उस मनी का गुज़र पेशाब के की तरी से हुआ। तो पेशाब की तरी मनी के साथ मिल गई। इस पेशाब की तरी ने उस मनी को क्या कर दिया? नापाक कर दिया। हालाँकि मनी पहले से नापाक है, लेकिन मनी की निजासत के साथ-साथ पेशाब की निजासत भी जमा हो गई। और हुज़ूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो हदीस पाक है, वो सिर्फ़ नजिस मनी के लिए है, ना कि पेशाब की निजासत भी जो है फ़र्क से दूर हो जाए। पेशाब की निजासत के बारे में रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने नहीं फरमाया कि आप रगड़ दो पेशाब को, तो पेशाब को रगड़ेंगे कैसे? इसलिए ऐसी मनी अगर कपड़े पे लग गई, तो रगड़ के दूर कर देने से वो कपड़ा नापाक पाक नहीं होगा, बल्कि उसे धुलना पड़ेगा। लिअन्नल बौल ला यत्हुरु बिह, इसलिए कि पेशाब फ़र्क के ज़रिए खुरच देने से, रगड़ के दूर कर देने से पेशाब ख़त्म नहीं होता, और कपड़ा पेशाब से पाक नहीं होता। फला यत्हुरुल मनी, तो मनी भी पाक नहीं होगी, यानी मनी का भी इज़ाला, मनी से भी कपड़ा पाक नहीं होगा। कमा सर्रहू बिही, जैसा कि फ़ुक़हाए किराम ने इसकी सराहत की है। जी। फरमाते वलिहादा क़ाला, इसीलिए तो इमाम शम्सुल अइम्मा सरख़सी रहमहुल्लाह ने फरमाया कि मनी का मसअला बहुत मुश्किल मसला है, कि मनी अगर कपड़े पे लग गई, तो फ़र्क से कपड़ा पाक हो जाता है। फ़र्क के ज़रिए, यानी रगड़ करके उस मनी को दूर कर दीजिए आप, तो आपका कपड़ा पाक हो गया। फरमाते ये मसला भी मुश्किल मसला है, और ये पेशाब वाली सूरत-ए-हाल जो आई है, उसी से ये बात वाज़ेह हुई। क्योंकि चलिए, वो हाँ तो पेशाब पहले है, लेकिन हज़रत इमाम शम्सुल अइम्मा सरख़सी फरमाते हैं कि हर जवान को मज़ी पहले आती है। हर फ़हल को क्या पहले आती है? मनी से पहले मज़ी जो है मुक़द्दमात मनी में है, और शहवत का तक़ाज़ा है। मनी का ख़ुरूज होगा ही अक़ीब शहवा, और शहवत के साथ मज़ी का ख़ुरूज होता है। ठीक है? तो हर फ़हल को पहले मज़ी आती है, फिर उसके बाद मनी। पहले मज़ी ना हो और बगैर मज़ी के मनी आ जाए, ऐसा नहीं होता। और वो हदीस पाक मनी के बारे में, मज़ी के बारे में नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि मनी फ़र्क से पाक हो जाएगी, यानी कपड़ा मनी से पाक हो जाएगा, लेकिन ये मसला मज़ी के लिए नहीं है, जैसा कि पेशाब के लिए नहीं है। तो हर फ़हल को मनी से पहले मज़ी आती है, तो इसका मतलब ये हुआ, जैसा कि वाज़ेह है, कि मज़ी भी नापाक है और मनी भी नापाक है। तो मनी की निजासत और मज़ी की निजासत दोनों जमा हो गए ना। जब बंदे को पहले मज़ी आती है, फिर मनी आती है, तो दोनों निजासतें जमा हो गई, और जब जमा हो गई, तो फिर कपड़ा कैसे पाक होगा? फरमाते हैं ला यथुरु वल मदी ला यथुरु बिल फ़र्क, फ़र्क से मज़ी का इज़ाला नहीं होता, मज़ी से कपड़ा पाक नहीं होता। इल्ला अन युजअला तबअन लहू, मगर ये कि मज़ी को मनी के ताबे करार दे दिया जाए, और यूँ तौजीह की जाए। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मनी के बारे में फरमा दिया, और आपका अमल भी दलील है। इसलिए जैसा कि इमाम सरख़सी फरमा रहे हैं कि हर मनी से पहले मज़ी आती है, और हुज़ूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मनी के बारे में फरमा दिया, तो उसके साथ भी उस मज़ी का मसला है ना। इससे पता चला कि मज़ी को मनी के ताबे करार दे करके मज़ी का मसला अलग नहीं मानेंगे, बल्कि मनी के मुल्हक़ात में से मज़ी हो जाएगी। और जो भी मनी हो, चाहे उसके साथ मज़ी की निजासत लगी हो या ना लगी हो, ये बात हो जाएगी कि उस मनी को फ़र्क के ज़रिए दूर करें, तो कपड़ा पाक हो जाएगा। लेकिन ये जो है, फरमाते वक़्त युक़ाल युमकिनु जअलुल बौलिल बाक़ी बअदल इस्तिजमार तबअन लहू अयदन। ये जो आपने मज़ी को मनी के तवाबे में से करार दे दिया, तो ऐसा भी तो कहा जा सकता है कि
इस्तिजमार के बाद यानी पत्थर से इस्तिंजा करने के बाद जो बौल यानी पेशाब की तरी जो बाकी रह गई है, उस पेशाब की तरी को भी मनी के ताबे करार दे दिया जाए। जैसे मज़ी को ताबे करार दिया गया है, उसी तरह पेशाब को भी ताबे करार दे दें। और यहाँ भी कह दें कि जनाब ऐसी मनी को अगर फ़र्क के ज़रिए ज़ाइल किया जाए तो कपड़ा पाक नहीं होगा। नहीं, यहाँ पे नहीं कहा, क्योंकि फ़ुक़हा ने पेशाब वाले मामले में तसरीह फरमाई है ना, इसलिए फरमाते हैं कि पेशाब का मसला अलग है और मज़ी का मसला अलग है। इसलिए कहते हैं वजवाबहू, इस शुबहे का जवाब ये है कि अन्न तबइयत फ़ीमा हुवा लाज़िमुन लहू व हुवा अल-मज़ी बिख़िलाफ़िल बौल। इसका जवाब ये है कि तबइयत जो है ये वहीं पर ना माहूद और माक़ूल होगी जो मनी के लिए लाज़िम हो। और मनी के लिए लाज़िम क्या है? मनी के मुक़द्दमात से मज़ी है। जब बंदे को मनी आएगी उससे पहले मज़ी आएगी, लेकिन ये ज़रूरी है कि जब मनी आए उससे पहले पेशाब भी हो या उसके मुक़द्दमात में पेशाब भी हो। तो फरमाते तबइयत तो सिर्फ़ मनी के ये जो चीज़ लाज़िम है उसी के लिए तबइयत होगी ना, बरख़िलाफ़ बौल के। बौल जो है ना मनी के ताबे नहीं है, तो तबइयत का मसला कैसे वहाँ पे चलेगा? इसलिए ये मसला सिर्फ़ बौल और इंज़ाल मनी बादन नौम वाली सूरत के लिए है, मज़ी के लिए नहीं है। ये जो तौजी आखिर में फरमाई है, फरमाते हैं वलम अरा मन नब्बा अलैहि, मैंने नहीं देखा कि किसी ने ये तंबीह फरमाई हो। चलिए फरमाते वमिनहा बाबत तलाक वल इताक, बाब अगर तस्निया है तो बाबानी, नून तस्निया इजाफत की वजह से गिर गई, और अगर बाब मुफरद है तब भी चलेगा। तलाक व इताक वाला बाब भी इसी कबील से है कि वहां पर भी सही फासिद पर गालिब नहीं है। फरमाते हैं कि फलाउ तल्लक़ ज़ौजतहु व गैरहा औ अअतक़ अब्दहु व अब्द गैरिही औ तल्लक़हा अरबअन। 3 मसले बता रहे, 3 सूरतें तलाक व इताक की। अगर किसी बंदे ने अपनी ज़ौजा को तलाक दे दी और गैर ज़ौजा को भी, अपनी बीवी को भी और अपने भाई की बीवी को भी तलाक दे दी, दोनों मसला कर रही थी, दोनों को तलाक दे दी, तो ये जनाब ये अथॉरिटी है आपके पास, अपनी ज़ौजा के अलावा किसी गैर की ज़ौजा को भी तलाक दे दे? नहीं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया वबिही, नहीं फरमाया वबियदिही उक़दतुन निकाह, निकाह की गिरा जो है शौहर के हाथ में है बस। लिहाजा किसी मर्द ने अपनी ज़ौजा को तलाक दी और साथ में ही गैर ज़ौजा को भी। फातिमा उसकी ज़ौजा थी और हिंदा उसकी ज़ौजा नहीं थी, और कह दिया कि मैंने फातिमा और हिंदा दोनों को तलाक दी। अब क्या होगा? फातिमा जो ज़ौजा थी उसको तलाक देना सही है और तलाक हो जाएगी, और हिंदा जो उसकी ज़ौजा नहीं है उसको तलाक देना बातिल है, उसकी तलाक नहीं होगी। तो यहाँ सही बातिल पर, सही फासिद पर गालिब आएगा या नहीं आएगा? फरमाते ये भी उसी कबील से है, गालिब नहीं आएगा। लिहाजा अपनी ज़ौजा को तलाक हो जाएगी और गैर ज़ौजा को तलाक नहीं होगी। इसी तरह से दूसरी मिसाल की, अपने गुलाम को आज़ाद किया और दूसरे के गुलाम को आज़ाद कर दिया, दोनों को एक साथ, तो अपना गुलाम आज़ाद हो जाएगा, गैर का गुलाम आज़ाद नहीं होगा। या अपनी ज़ौजा को 4 तलाक़ें दे दी, और तलाक की लिमिट क्या है? 3। तो तलाक की लिमिट 3 है, और साथ ही साथ उसने 4 एक साथ उसने कह दिया कि मैंने तुझे 4 तलाक़ें दी, तो 3 तलाक तो वैलिड है ना, नाफिज़ है ना, सही है ना, और चौथी तलाक फासिद है, बातिल है। तो यहाँ पर एक साथ उसने सही और फासिद को जमा किया कि नहीं किया? तो अगर फासिद आ जाने से सही भी वाक़ई ना हो, तो लाज़िम क्या आएगा कि जो बंदा अपनी ज़ौजा को एक साथ 4 तलाक दे, कोई तलाक ना पड़े। या फिर अगर सही फासिद पर गालिब आ जाए तो कह दीजिए कि चारों तलाक पड़ जाए। कैसे चारों तलाक पड़ जाएगी? 3 ही तलाक पड़ेगी ना। फरमाते हैं कि इस मसले में भी नफ़ज़ा फ़ीमा यमलिकू, जितनी मिल्कियत उसे हासिल है
उतनी ही में ये तसर्रुफात नाफिज होंगे। अपनी ज़ौजा ही को तलाक पड़ेगी, गैर ज़ौजा को तलाक नहीं पड़ेगी। अपना ही गुलाम आज़ाद होगा, गैर का गुलाम आज़ाद नहीं होगा। 3 ही तलाक पड़ेगी, क्योंकि 3 तलाक का मालिक है, चौथी तलाक नहीं पड़ेगी। चलिए, वमिन्हा लव इस्तआरा शैअन लियरहिनहु अला क़द्रिन मुअय्यन फरहनहु बिअज़यद क़ाल फ़िल कंज़ वलौ अन्ना वलौ अय्यन क़द्रन औ जिन्सन औ बलदन फ़ख़ालफ़ ज़म्मन अल मुईर अल मुस्तईर वल मुर्तहिन। एक नुस्खे में है अविल मुर्तहिन, औ है ना। ये भी देख लीजिए उसी की एक मिसाल। अगर किसी ने दूसरे बंदे से कोई चीज आरियत के तौर पे ली, हम लोग उधार ले लेते हैं ना, बोरो कर लेते हैं कि जनाब ला दीजिए अपना, जो है अपनी घड़ी दे दीजिए, अपना जेवर दे दीजिए, अपना मोबाइल दे दीजिए। किस लिए दे दीजिए? इसलिए कि मैं फला बंदे से मुझे कर्ज लेना है, और वो बंदा कर्ज देगा ही नहीं जब तक कि मैं जो कोई चीज गिरवी ना रख दूं। तो आप अपना मोबाइल दे दीजिए, मुझे 5,000 कर्ज लेना है, आपका मोबाइल मैं रख दूंगा और 1 हफ्ते में पैसा वापस कर दूंगा उसको, और मोबाइल छुड़ा करके आपको लाके वापस कर दूंगा। मेरा काम बन जाएगा, आपका नुकसान नहीं होगा। तो किसी ने किसी से कोई चीज आरियत के तौर पे ली ताकि उसे रेहन के तौर पर रखे, आला कदरिन मुअय्यन, एक मुअय्यन मिकदार माल पर, एक मुअय्यन मिकदार माल कर्ज लेना चाहता है उतने पे, कि मुझे 5,000 रुपये चाहिए, आप अपना सेलफोन जो है दे दीजिए कि मैं 5,000 लेकर के उसे गिरवी के तौर पे रख दूं। फर्रहिनहु बिअज़यदा, ले तो लिया उसने 5,000 का की लिमिट बता करके, लेकिन उसे उस कदरे मुअय्यन से ज़ायद रकम पर गिरवी रख दिया। गलत किया ना उसने। उसका मोबाइल लिया था उसने ये कह करके कि 5,000 रुपए के लिए मैं बतौर रेहन रखूंगा, और 10,000 के लिए बतौर रेहन रख दिया उसने। तो अब क्या होगा? क्या ऐसा है कि जो कदरे मुअय्यन, जिस कदर उसने पहले बताया था 5,000 के हक में दुरुस्त हो, और बाकी जो दूसरा 5,000 है उसके हक में दुरुस्त ना हो? क्या होगा? फरमाते हैं इसका जवाब यहाँ पे तो नहीं दिया। और चूंकि मिन्हा कह दिया इन्होंने, तो इससे अंदाजा ये होगा कि इसका जवाब ये है कि जो सही है वो सही है, और जो गलत है वो गलत है। लिहाजा है ना, उसका माल 5,000 यानी एक कदरे मुअय्यन रकम पर गिरवी रखने के लिए लिया था, तो उतनी ही मिकदार पर ये माल गिरवी होगा, और बाकी माल पर नहीं होगा। ये मतलब हो सकता है। तो देखिए आगे क्या कहते हैं कि कंजुल दकाइक में फरमाया, वलौ अय्यन कदरन, यानी आरियत के बयान में अगर कोई मिकदार मुअय्यन फरमाई, मुअय्यन कर दी, या कोई जिन्स मुअय्यन कर दी, या कोई शहर मुतय्यन कर दिया, यानी गिरवी रखने के मामले में कि चलो मैं अपना माल आरियत के तौर पे दे रहा हूं तुमको, तुम रेहन के तौर पे रखना चाह रहे हो, तो इतनी ही मिकदार के लिए रेहन के तौर पे रखना, या फला किस्म के माल के लिए रेहन के तौर पे रखना, या इसी शहर में तुम रख सकते हो, दूसरे शहर में नहीं रख सकते कि मैं कैसे ले छुड़ा पाऊंगा। तो उस मुस्तईर ने क्या किया कि मुईर की शर्त की खिलाफ वर्जी कर दी, फखालफा, उधार लेने वाले ने उधार देने वाले की शर्त की खिलाफ वर्जी कर दी, तो क्या होगा? तम मनल मुईरुल मुस्तईर, तो उधार देने वाला उधार लेने वाले को, लेने वाले पर तावान लगाएगा, उससे तावान लेगा कि जब मैंने कहा था कि इतने ही
इतनी रकम के लिए तुम मेरा माल रेहन के तौर पे रखना। तुमने ज्यादा माल के लिए, ज्यादा रकम के लिए बतौर रेहन रख दिया और अदा कर नहीं पाए, यहाँ तक कि मुर्तहिन ने मेरा माल ही बेच करके अपना कर्ज ले लिया, लाओ तुम अदा करो। आपको पता है कि आरियत में मुस्तईर के पास मुईर का जो माल होता है वो बतौर अमानत होता है। किताबुल आरियत में आप पढ़ चुके हैं। अगर वो हलाक हो जाए तो सामान नहीं देना जब तक कि ताद्दी मुस्तईर की तरफ से ना हो, और ये ताद्दी हो गई, क्योंकि जब मुईर ने कह दिया था कि इतने माल के लिए, या ये कह दिया था कि फला किस्म के माल के लिए तुम रहन पे रखना या इसी शहर में रखना, और इन जनाब ने ले जा करके दूसरे शहर में रख दिया और वहां पर वो माल गल गया, ये कर्ज अदा कर नहीं पाए और मुर्तहिन ने वो बेच करके अपना कर्ज हासिल कर लिया, ये तो मुईर का तो नुकसान हो गया। तो अब क्या होगा, ये ताद्दी मानी जाएगी मुस्तईर की तरफ से। जब मुस्तईर ने मुईर की शर्तों की खिलाफ वर्जी कर दी तो ये मुस्तईर की ताद्दी है, मुईर का नुकसान मुस्तईर ने करवाया, इसलिए मुईर मुस्तईर को जामिन बनाएगा जी। लेकिन चूंकि ये माल उसने बतौर आरियत दिया था, इसलिए यहाँ पे ये भी होगा कि मुस्तईर को जामिन करार दे या फिर मुर्तहिन को जामिन करार दे। क्या है जी, यहाँ पर वाव के बजाय दीगर नुस्खों में औ है। जी हजरत आओ। वरना ऐसा थोड़ी होगा कि मुस्तईर और मुर्तहिन दोनों से डबल हासिल कर ले। दोनों से हासिल करने की सूरत होगी कि आधा आधा, लेकिन यहाँ भी मुस्तईर और मुर्तहिन वाव है। इस नुस्खे में औ है। लेकिन ये बात समझ में आ नहीं रही है कि मुईर मुस्तईर को दामिन करार देगा, तो ये कैसे कि मुर्तहिन को भी दामिन करार दे सकता है? मुर्तहिन का तो अपना हक था। चलिए हमारा सवाल आगे फरमाते हैं, वस्तस्ना शारिहु, कंजुद दकायक की ये इबारत है और शारिह से मुराद क्या खुद अल्लामा इब्न नुजैम मिस्री हैं, जिन्होंने कंजुद दकायक की शानदार शरह अल बहर राइक के नाम से की है। और हो सकता है कि तबीनुल हकायक मुराद हो अल्लामा फखरुद्दीन ज़ैलई की। तो फरमाते हैं कि शारिह ने इसमें इस्तिस्ना किया है, मा इज़ा अय्यन लहू अक्सर मिन कीमतिही व रहीनहू बिअक़ल्ल मिन ज़ालिका बिमिस्लि कीमतिही औ अक्सर फ़इन्नहु ला यज़मनु लिकौनिही खिलाफन इला गैर। ये जो कंजुल दकायक में कह दिया है कि यहाँ पर दामिन होगा, मुस्तईर दामिन होगा, राहिन दामिन होगा, मुस्तईर दामिन होगा, कंजुल दकायक में कह दिया है, तो उसकी शरह में फरमाया कि हर सूरत में दामिन नहीं होगा। अगरचे उसने मुईर की शर्तों की खिलाफ वर्जी की, तो खिलाफ वर्जी की सारी सूरतों में जामिन नहीं होगा। खिलाफ वर्जी की उन्हीं सूरतों में जामिन होगा जहां इख्तिलाफ जानिब अक्सर की तरफ किया है, यानी वो इख्तिलाफ मुजिर है। अगर वो इख्तिलाफ मुजिर ना हो बल्कि मुफीद हो तो वो खिलाफ वर्जी मूजिब दमान ना होगी।
उसकी मिसाल लीजिए, फरमाते इदा अय्यन लहू अक्सर मिन कीमतिही, यानी मुईर ने जब मुस्तईर को अपना माल दिया था कि ठीक है ले जाओ, साबिका मिसाल में मिसाल के तौर पर मोबाइल मेरा ले जाओ, और उसने कह दिया था कि ठीक है ये जो मेरा माल है ये इसकी कीमत इतनी है और इससे जायद पर भी तुम जो है इसको बतौर रहन रख सकते हो, 5,000 इसकी कीमत है, 10,000 पर भी आप इसको रहन पे रख सकते हो। तो कीमत से भी बड़ी रकम उसने मुअय्यन कर दी थी और उसने उसकी खिलाफ वर्जी की, यानी मुस्तईर ने मुईर के खिलाफ वर्जी की और उसको रहन पे रखा उससे कम पर, यानी कम ही कर्ज लिया और कह दिया, उसने तो लिमिट बताई थी कि 10,000 पे रहन रख लो, उसने 4,000 पे रखा। फराहिनहु बिअक़ल्ल मिन ज़ालिका बिमिस्लि क़ीमती, उसकी कीमत के मिस्ल, जैसे उस मोबाइल की कीमत 5,000 थी तो 5,000 पे रखा, और अक्सर या फिर उससे जायद, यानी कीमत से जायद, लेकिन अक्सर से मुराद वो अक्सर नहीं है जो लिमिट उसने बताई थी 10,000 वाली कि 15,000 रख दिया, बल्कि अक्सर से मुराद उसकी कीमत से अक्सर। तो मोबाइल की कीमत मिसाल के तौर पर 5,000 थी, लिमिट मुईर ने 10,000 की दी थी और इन्होंने कीमत से जायद लेकिन जो लिमिट बताई उससे कम, मिसाल के तौर पे 7,000 पे इन्होंने 7,000 कर्ज लिया और उस पे ये माल बतौर रहन रख दिया। तो हुई तो खिलाफ वर्जी, लेकिन ये खिलाफ वर्जी इला खैर है, क्योंकि मुईर ने जो माल दिया था रहन रखने के लिए उसने मिकदार बता दी थी कि 10,000 पे रख सकते हो, 10,000 रखो, और इसने या तो 5,000 और या फिर 7,000 पर गिरवी रखा, खिलाफ वर्जी तो हुई। लेकिन यहां अगर मामला ऐसा हो गया कि वो माल उसी में गल गया तो तावान नहीं देना पड़ेगा, फ़इन्नहु ला यज़मनु लिकौनिही खिलाफन इला खैर, इसलिए कि ये उसकी शर्त की खिलाफ वर्जी तो थी लेकिन जानिबे खैर थी। उसने 10,000 की लिमिट बताई थी, इन्होंने तो 5,000 किया, तो बेहतर न किया। चलिए, फरमाते व मिनहा लौ शरतल वाक़िफ़ु अल्ला युजिरा वक़्फ़हु अक्सर मिन सनतिन फ़ज़ादा नाज़िरु अलैहा फ़ज़ाहिरु कलामिहिमुल फ़सादु फ़ी जमीइल मुद्दति ला फ़ीमा ज़ादा अलल मशरूत। ये भी एक देख लीजिए इसकी मिसाल की, वाक़िफ़ ने शर्त लगा दी कि जो माल मैंने वक़्फ़ किया है, जो ज़मीन मैंने वक़्फ़ की है, जो दुकान या मकान जो मैंने वक़्फ़ कर दिया है, उसको अगर मुतवल्ली साहब किराए पे देना चाहें तो 2, 4, 6 महीना 1 साल के लिए दीजिए। 1 साल से ज़ायद मुद्दत के लिए हमारी वक़्फ़ करदा प्रॉपर्टी को आप किराए पे नहीं दे सकते। और आप हज़रात पढ़ चुके हैं कि शर्ते वाक़िफ़ मंज़िले नस में है, उसकी रियायत की जाती है। तो वाक़िफ़ ने जब शर्त लगा दी थी कि मेरी प्रॉपर्टी जो मैंने वक़्फ़ की है, उसको किराए पे देना हो तो बस 1 साल के लिए, उससे ज़ायद के लिए नहीं। तो नाज़िर ने, यानी उसके निगरां और मुतवल्ली साहब ने उसको 1 साल से ज़ायद के लिए किराए पे दे दिया। ठीक है? अब क्या होगा? तो 1 साल के अंदर, 1 साल और उसके अंदर जो मुद्दत है, ये तो सही है ना? और 1 साल से ज़ायद की जो मुद्दत है, वो गलत है। तो मिसाल के तौर पर 18 महीने, 1.5 साल के लिए उन्होंने किराए पे दे दिया। तो 1 साल की लिमिट दुरुस्त होनी चाहिए और बाकी 6 महीने बातिल होनी चाहिए। यहाँ सही और गलत जमा हो गए। तो फरमाते हैं कि यहाँ क्या होगा? फुक़हाए किराम के कलाम के ज़ाहिर से पता चलता है कि ये पूरी की पूरी मुद्दत फासिद है। अल फ़सादु फ़ी जमीइल मुद्दति ला फ़ीमा ज़ादा अल मशरूत। सिरे से ये जो है ना इजारा फासिद हो गया। ना ये कि मशरूत पर जो कदर ज़ायद है कि साल भर का किराया दुरुस्त हो और उजरत पे देना दुरुस्त हो और साल के बाद जो है ना वो
जो जायद मुद्दत आ गई उसमें गलत हो, बातिल हो, ऐसा नहीं है, पूरी की पूरी मुद्दत इजारे की बातिल है। लिअन्नहा कल बै', इसलिए कि ये इजारे का मामला जो है ना, बै का मामला होता है, बै की तरह। ला यक़बलु तफ़रीक़ अस-सफ़क़ा, जैसे बै में एक सफ़क़े में एक ही बार में कोई अक़्द कर दीजिए हलाल और हराम, तो सब एक मान करके उसमें हलाल और हराम सब के सब हराम हो जाते हैं। तफ़रीक़ सफ़क़ा की गुंजाइश नहीं है वहाँ पे। तो इजारे में भी तफ़रीक़ सफ़क़ा की गुंजाइश नहीं है। एक ही साथ आपने 2 साल, 5 साल का अक़्द कर लिया इजारे पे देने का, तो 1 साल जो है ना वो इजारा की सही मुद्दत थी, उसके बाद फ़ासिद मुद्दत है। दोनों एक साथ कर दिया, तफ़रीक़ सफ़क़ा की गुंजाइश नहीं है यहाँ पे। इसलिए पूरे की पूरा इजारा बातिल। वसर्रह बिही फ़ी फ़तावा क़ारिल हिदाया, और फ़तावा क़ारिल हिदाया में उसके मुसन्निफ़ ने इस मसले की सराहत की है। और फिर आखिर में फरमाया कि वल अक़्दु इज़ा फ़सदा फ़ी बादिही फ़सदा फ़ी जमीइही, अक़्द जब बाज़ में फ़ासिद होता है तो कुल में फ़ासिद हो जाता है, वजह तफ़रीक़ सफ़क़ा की गुंजाइश नहीं होती। चलिए इसी कदर पे आज का दर्स रोकते हैं।